हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैंने अपने गुरुजी की फ़ोटो का एक फ्रेम बनाया है जो कि काफ़ी छोटा है, काफ़ी पोर्टेबल है। इसे मैं कहीं भी अपने साथ में लेकर के जा सकता हूँ। मतलब अगर इसका साइज़ बड़ा होता तो फिर इधर-उधर ले जाने में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम जैसी होती, तो मैंने जितना छोटा साइज़ हो सकता था उतना छोटा बनवाया है और अभी-अभी मैं इसे लेकर के आया हूँ। बहुत पहले से मेरे मस्तिष्क में ये बात चल रही थी कि गुरुजी की जो फ़ोटो है उसका मुझे एक फ्रेम वाला फ़ोटो बनाना चाहिए, जिससे कि मुझे ध्यान करने में थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। या फिर मंदिर में भी मुझे गुरुजी की फ़ोटो रखने के लिए कुछ इस तरह का फ्रेम छोटा वाला जो कि पोर्टेबल हो, वो चाहिए था। तो आज मैंने ये बनवा लिया है और जिस दुकान पर मैंने ये बनवाया था, मतलब जिसका वो फ़ोटो स्टूडियो था, उस फ़ोटो स्टूडियो वाले के जो दोनों हाथ थे, उनकी दोनों हाथों की उँगलियाँ ही नहीं थी। हालाँकि वो बहुत पुराना फ़ोटो स्टूडियो था और 3 दिन में उन्होंने मुझे ये फ्रेम बना कर दिया है। फ्रेम की उन्होंने ₹80 मुझसे लिए थे और फ़ोटो का ₹100 लिए थे। मतलब 3 दिन पहले ही मैं उन्हें ₹180 पेमेंट करके आया था। 3 दिन पहले जब मैं उनकी दुकान पे गया था, तो मैंने उन्हें बोला कि ये जो फ़ोटो है मुझे इसकी छोटी पोर्टेबल मतलब जो पासपोर्ट जैसी होती है उतना छोटा चाहिए, वो फ्रेम वाला। फ्रेम तो नहीं मिलेगा उन्होंने बोला, बाद में फ्रेम का बंदोबस्त तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से कर लिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कौन है? मैंने कहा कि ये मेरे गुरुजी हैं जो कि अक्षरधाम वाले हैं। तो फिर वहाँ एक दूसरा इंसान बैठा हुआ था, वो बोलने लगा कि तो इनका जो फ्रेम वगैरह होता है वो तो तुम अक्षरधाम से ही ला सकते हो, क्योंकि ये जो बाबा गुरु लोग होते हैं इनकी फोटो लॉकेट या फिर इनका फ्रेम वगैरह वो धाम में मंदिर में भी मिल जाता है। वो दूसरा इंसान कुछ ऐसा बोल रहा था, तो मैंने कहा मेरे वाले गुरुजी ऐसे वाले नहीं है, ये अक्षरधाम वाले हैं। तो वो बोलने लगा कि सब एक ही होते हैं, सब धाम एक ही होते हैं। तो वो दूसरा इंसान जो था वहां पर कुछ इस तरह से बात कर रहा था। तो मैंने कहा बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, चार धाम एक तरफ और अक्षरधाम एक तरफ। आजकल ये जो मेरा डायलॉग है जो मैं वीडियो में बोला करता हूँ, मैं आजकल ये पब्लिकली भी बोलने में लगा हुआ हूँ। उसके अलावा एक अन्य जो शॉप वाला था वो भी मुझसे कुछ ऐसे ही बोल रहा था। तो मैंने कहा कि चार धाम एक तरफ अक्षरधाम एक तरफ, इस लाइन को भूलना मत। खैर जो भी हो, जो फोटो स्टूडियो वाले थे जिनके की दोनों हाथों की उंगलियां ही नहीं थी, मैंने उन्हें बोला कि ये जो फ़ोटो मैं आपकी दुकान पर बनवा रहा हूँ, ये हर किसी को देखने को भी नहीं मिलते हैं। कोई खुशकिस्मत होते हैं जो इनको देखते हैं या फिर जो इनका कोई काम करते हैं। तो आप ये जो फ़ोटो है ये तो मैं बना के ले जाऊँगा, लेकिन आप ये फ़ोटो हमेशा अपने पास में रखना, अपने मोबाइल में सँभाल के। तो मुझे नहीं पता एक सांसारिक इंसान जो कि फ़ोटो स्टूडियो चलाता है, भले ही वो 70-80 साल के हों, वो किस हिसाब से इन लाइनों को लेने वाले हैं, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगा उनको देख करके कि उनकी दोनों हाथों की उंगलियां ही नहीं थी। तो खैर अब तो उन्होंने मेरे गुरुजी की फोटो का फ्रेम बना करके मुझे दिया है, तो कुछ न कुछ कल्याण तो उनका होगा ही होगा। कुछ न कुछ नहीं होगा, उनका कल्याण अब होगा ही होगा, क्योंकि जब मैंने उन्हें ऐसा बोला कि इन फोटो को आप अपने पास संभाल कर रखना, तो उन्होंने गुरुजी को देखा भी था उस समय, पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड के दौरान। तो उनका कल्याण तो होगा ही होगा। तो फिर आज मेरे लिए ये बहुत खुशी का दिन भी है कि मैंने अपने अंतिम गुरु को मंदिर में रखने के लिए एक फोटो फ्रेम के रूप में उनका बना लिया है। बहुत छोटा आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा। तो मैं कहीं भी जाऊंगा, आपको पता है कि मैं कभी कहीं रहता हूँ, कभी कहीं रहता हूँ, क्योंकि हम तो एक तरह के बंजारे हैं, हमारा घर तो होता है नहीं, तो हम ऐसे ही रहते हैं। तो मैं साथ में इनको भी ले जाया करूंगा। सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी मैं मंगाता हूँ। बहुत पहले मुझे एक कमेंट आया था कि ये मूर्तियां इतनी छोटी क्यों हैं, तो मे भी अब आप ये कमेंट ना करना कि ये फोटो इतनी छोटी क्यों है। ये फोटो या फिर ये मूर्ति इसलिए इतनी छोटी है क्योंकि इनको कहीं भी ले जाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, बड़ी आसानी के साथ मैं इनको कहीं भी ले जा सकता हूँ। तो पोर्टेबल मूर्ति आपको दिखाई पड़ेगी या फिर पोर्टेबल फोटो आपको मेरे साथ में दिखाई पड़ती है। ये मैं जानबूझकर छोटी लाता हूँ अपने साथ में रखने के लिए। अगर मैं कहीं जाना पड़ेगा मुझे तो फिर मैं आराम से इनको पैक करके ले जाऊंगा। हालांकि जब तक मैं सिद्धि मार्ग में था या फिर जब से मैंने ध्यान करना शुरू किया था, तो ध्यान करने के 2-3 दिन बाद ही मुझे आंखें वगैरह दिखाई पड़ना शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद वो आंखें चेहरा बन जाती थी। उसके बाद फिर अन्य अन्य लोगों में या फिर मेरे ही आसपास मेरी दृष्टि घूमने लगती थी। फिर मुझे तरह तरह के भयानक जंगल वगैरह दिखाई पड़ते थे, अलग अलग तरह के जीव दिखाई पड़ते थे, अलग अलग तरह के लोगों में या फिर देवलोक में भी मेरी दृष्टि जाया करती थी। और जितने भी देवी देवता वगैरह होते हैं उन सबको मैंने ध्यान में बहुत पहले भी देखा था, लेकिन उन्हीं देवी देवताओं के बीच में मुझे भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति भी दिखाई पड़ती थी। लेकिन उस वक्त मैं भगवान स्वामीनारायण को जानता नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि ये कोई सेनापति होंगे पुराने जमाने के, या फिर ये कोई देवता होंगे, या फिर ये कोई राजकुमार होंगे। मैं उन्हें ऐसा समझता था भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति जब ध्यान में दिखाई पड़ती थी। तो पुराने अनुभवों को अगर मैं याद
करूँ अपने तो जैसा कि मेरे ये वाले जो गुरुजी हैं, इन्होंने मुझे बोला था कि तुम इस लोक के नहीं हो, ये पहले शब्द थे इनके। वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर कोई जो इंसान इस पृथ्वी लोक में आया होता है, वो इंसान से पहले किसी अन्य लोक का वासी होता है। और अन्य लोक का वासी होता है का मतलब आप ऐसा मत समझना कि वो लोग कहीं और ये आसमान के पार वगैरह होते होंगे। लोग सब एक साथ में होते हैं, बस एक दूसरे से अदृश्य होते हैं वो। मतलब स्वर्ग लोक वालों को मृत्यु लोक वाले इंसान या फिर जीव एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। हाँ, दृष्टि अगर उनकी ऊपर लेवल की होगी तो जरूर वो एक दूसरे को देख सकते हैं। मतलब एक दूसरे से इनको डिटैच रखा गया है, जितने भी लोग होते हैं। ये पुरानी एक्टिविटी अगर मैं याद करता हूँ या फिर मैं देखता हूँ, तो जिस तरह की मेरी एक्टिविटी रहा करती हैं, उस लोक के जो जीव हुआ करते थे वैसे जीव भी मुझे दिखाई पड़ते थे। और मुझे बाद में पता लगा कि जिस तरह की एक्टिविटी मैं करता हूँ रियल लाइफ में इस शरीर के साथ में, उस तरह की एक्टिविटी तो किसी अन्य लोग के जीव भी करते थे और वो मुझे दिखाई भी पड़ते थे। अब मुझे सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। हालांकि अब तो मैं इंसान हूँ, लेकिन इंसानों के बीच में ही मैं सर्वाइव भी कर रहा हूँ। लेकिन किसी भी इंसान के बीच में मैं ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता हूँ। मतलब ज़्यादा इंसान जहाँ पर होंगे वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाता हूँ, वहाँ से मैं साइड हो जाता हूँ बहुत जल्दी। और जब मैं बहुत छोटा था तो तब भी मैं ऐसा ही था। बहुत सारे लोग बोलते भी थे ये बिल्कुल अलग ही है, ऐसा बोला करते थे लोग मेरे आसपास के, मेरे स्कूल वाले। टोटल मिलाकर के मैंने ये भी देखा है कि मैं गलत नहीं होता था, तो मुझे गलत साबित करने की कोशिश की जाती थी। और एक दो लोग ऐसा नहीं कर पाते थे तो 10-15 इकट्ठा हो जाया करते थे, उसके बाद जाकर के मुझे गलत साबित करने की कोशिश की जाती थी। मैं गलत तब भी नहीं होता था, लेकिन वो लोग सेलिब्रेट करते थे कि हमने इसको गलत साबित कर दिया। कुछ इस तरह का मेरे जीवन में चला करता था। तो मैंने लोगों से दूरियां बनाना शुरू कर दी। मतलब किसी भी इंसान से मैं ज्यादा लंबे समय तक बात नहीं कर पाता था या फिर नहीं करना चाहता था। मिलना भी ज्यादा नहीं चाहता था, दूर दूर ही रहना चाहता था, क्योंकि घुमा फिरा कर बात वहीं से शुरू होती थी। वो एक दिन मेरे ही विपक्षी बन जाते थे, भले ही वो कोई भी हो, वो मेल हो भले ही फीमेल हो। तो ये सब मैंने बहुत लंबे समय से फेस किया है। और आज मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ और किसी भी तरह से मेरा गुजारा तो हो जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें अभी भी अगर मैं जरा भी इनमें शामिल होता हूँ तो फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ये तो मेरे साथ चलता रहता है। मुझे नहीं पता इस लाइन को कौन किस हिसाब से लेने वाला है, लेकिन कोई दूसरे लोग का प्राणी इंसान के रूप में अगर इस पृथ्वी लोक में आ जाएगा तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, बाकी लोगों के साथ में वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। हालांकि इसके कई सारे कारण होते हैं। अगर उसका अंतिम जन्म होगा तो भी वो इस दुनिया में ज़्यादा तामझाम नहीं जोड़ पाएगा, ना ही उसकी किसी रिश्ते में बनेगी, क्योंकि उसे तो परमात्मा द्वारा चुन लिया जाता है, तो उसे फंसाया जाएगा ही नहीं इन सब के बीच में ज़्यादा। 2019 से लेकर के आज तक मैंने ये चीज़ भी नोटिस की है कि मेरे हर इनकम के सोर्स ठप कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। बड़ी से बड़ी स्पॉन्सरशिप मुझे मिलती है तो वो मेरे फ़ोन में खुलती ही नहीं है, ओपन ही नहीं होती है, या फिर बीच में ही उनका मेरे से जो कन्वर्सेशन है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, आगे को बात होती ही नहीं है। घुमा फिरा कर फिर भी मैं कहने लग जाता हूँ कि अगर कोई अपने तरफ से योगदान करना चाहे तो कर सकता है, उसमें भी मेरा पूरा नहीं पड़ता है। और हमेशा मैं इमरजेंसी मोड में रहता हूँ। ऐसा सोचता था कि मेरी ये जो इमरजेंसियाँ होती हैं ये एक दिन रुक जाएंगी, ये स्टॉप लग जाएगा इन पर, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये ऐसा कभी नहीं होगा जब तक मैं इस शरीर में रहूंगा तब तक। और मेरी इस तरह की सिचुएशन होने में भी परमात्मा का ही कोई न कोई रोल जरूर होगा, कोई न कोई गुप्त तो उनकी विधि जरूर होगी जो कि मेरे अच्छे के लिए ही होगी। वरना ऐसे में लगातार इमरजेंसी में कैसे रह सकता हूँ। और मैं कभी भी किसी भी ऐसे इंसान के घर में भी नहीं रह सकता हूँ जो कि जब चाहे मेरे सामने आ जाए और अपनी बातें करना शुरू कर दे या फिर अपना मन हल्का करना शुरू कर दे। इंसान तो ऐसे ही होते हैं, जहाँ उनका अहंकार शांत हो रहा होता है, मन बुद्धि शांत हो रहा होता है, तो वो उसको चुन लेते हैं और उससे बातें करने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। तो मैं ऐसे भी कहीं पर रह नहीं सकता हूँ। इस वजह से भी मैं अपने रहने का बंदोबस्त नहीं कर पाता हूँ। मतलब जैसा स्थान मुझे चाहिए वैसा मुझे मिल ही नहीं पाता है। और मुझे पता है कि जो इस चैनल से जुड़ा है उसका कल्याण तो हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अंतिम गुरु के संपर्क में आ ही गए हैं। उनके संपर्क में जो आ जाता है उसका कल्याण तो फिक्स होता है पहले से ही। परमात्मा ने उनको चुना होता है, इस वजह से ही अंतिम गुरु उनके आध्यात्मिक जीवन में आते हैं। तो उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इस मामले में तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाना कि आपका कल्याण होगा या फिर नहीं होगा। आज फ्लैशबैक में जाकर के मैंने देखा तो बहुत कुछ मुझे समझ में आया कि मेरी इस जीवन यात्रा के दौरान ये सब आखिर क्या था, क्यों आखिर इस तरह की घटनाएं मेरे साथ में होती थी, क्यों ऐसे लोग मेरे सामने में आकर खड़े हो जाते थे या फिर मेरे से लड़ने की कोशिश करते थे जिनसे मैं कभी लड़ना ही नहीं चाहता था,
जिनको मैं कभी जानना ही नहीं चाहता था, जिनसे मेरा कोई लेना देना ही नहीं होता था, वो लोग मेरे सामने में आकर के मुझसे लड़ने को तैयार हो जाते थे। आखिर ऐसा क्यों होता था, ये सब मुझे अब समझ में आ रहा है। वैसे भी मुझे ध्यान में बहुत पहले से बहुत तरह के दृश्य दिखाई पड़ते थे, और उन दृश्यों में मैं जब दूसरे लोग का वासी हुआ करता था, जब मैं इंसान के शरीर में नहीं रहा करता था, उस वक्त भी मेरा उस लोक में पर्टिकुलर जिन लोगों के साथ वार्तालाप चल रहा होता था, वो मतलब मेरे वाले शरीर वाले नहीं होते थे। मतलब जिस शरीर में मैं इंसान होने से पहले सरवाइव करता था, वहां पर भी जिनसे मेरा वार्तालाप होता था, वो मेरे वाले शरीर वाले नहीं होते थे। मतलब उस तरह के जीव नहीं होते थे, किसी अन्य तरह के जीव होते थे। लेकिन यहाँ भी अगर मैं इंसान के रूप में रह रहा हूँ, मुझे देखने वाले जानने वाले जितने भी हैं वो सब इंसान वाले ही हैं, मतलब ये बॉडी वाले ही हैं। तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि सबके अंदर इंसान है। और आप में से भी बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में मत रहना कि हम अगर इंसान वाले बॉडी में हैं तो हम इंसान ही होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो शरीर होता है, मानव शरीर होता है, इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड होता है, इसके अंदर अनंत जीव भी होते हैं। तो जो जीव सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, वही जीव इस शरीर के अंदर सरवाइव कर रहा होता है। भले ही आपको वो इंसान जैसा दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन वो कुछ और भी हो सकता है, वो किसी अन्य लोक का, किसी अन्य डायमेंशन का भी हो सकता है। ये होता है, बॉडी सबकी आपको एक जैसी दिखाई पड़ेगी। इसलिए भी हमारे अंतिम गुरु कहते हैं कि दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। वो दृष्टि होनी चाहिए कि किसी इंसान को आप दिव्य भाव में देख पाएं। मतलब जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष हैं, उनको हमको इंसान जैसा नहीं समझना है। इंसान जैसा अगर हम उनको मानेंगे या फिर समझेंगे तो सीधी सी बात है, हमारे पास वो दृष्टि है ही नहीं। तभी कोई इंसान जैसा अगर हमें दिखाई पड़ रहा है तो हमारी नजर में वो इंसान ही है। और तो और इंसान के रूप में तो परब्रह्म परमात्मा भी रहते हैं। और ये भी होता है, इस पृथ्वी लोक में बहुत कुछ होता है, इस पृथ्वी लोक में जो आपको दिखाई पड़ती है। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो मेरे क्यूआर कोड पर या फिर मेरे मोबाइल नंबर पर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।